मध्य प्रदेश में सीएम ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। रक्षाबंधन पर 250 रुपए की मिलेगी विशेष राशि। लाडली बहना योजना के तहत मिलेगी राशि। जीतू पटवारी का बयान। एमपी की कानून व्यवस्था पर किए सवाल। कहा, पीएम भी कानून व्यवस्था पर उठाते हैं सवाल। खंडवा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। चौकी प्रभारी पर दुर्व्यवहार के आरोप। विधायक ने पहुंचकर किया साध्य संत का पक्ष। बड़वानी में बीएमओ और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रिश्वत की मांग की थी। अनूपपुर में नगर परिषद में हुआ आयोजन। पीएम आवास योजना के मिले स्वीकृति पत्र। 66 हितग्राहियों को दिए गए स्वीकृति पत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस महीने की लाडली बहन योजना की राशि 12 जुलाई को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगले महीने आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए राज्य सरकार इस बार लाडली बहन योजना की नियमित राशि के साथ ही बहनों को शगुन के तौर पर 250 रुपए की विशेष राशि भी देगी। यानी इस महीने बहनों के खाते में कुल 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। के साथ मेघा चैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ महिलाओं की मौजूदगी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कई महीनों से लगातार लाडली बहना योजना चला रही है। लाडली बहना योजना का सीधा मकसद था कि महिला सशक्त बने, समृद्ध बने, शक्तिशाली बने और वाकई ऐसा हो भी रहा है। प्रदेश में अब 26वीं किस्त मिलने वाली है। इसमें एक बार मोहन सरकार फिर लाडली बहनों को अब शगुन के तौर पर 250 रुपए देने वाली है। आपको बता दें, राखी का त्योहार है और जैसा कि शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते थे कि ये प्रदेश की बहनें हैं, ऐसा ही मोहन यादव अब कहते हैं ये बहनें हैं, इन्हें शगुन मिलना चाहिए। तो राखी पर 250 रुपए मिलेगा। आपको बता दूं, 1250 पहले से मिल रहा था, 250 मिलके 1500 रुपए महीने महिलाओं के खाते में पहुंचने वाला है। सीधे महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इन पैसों का क्या करती है और वो इस पैसों को कैसे देख रही है। पैसों का क्या करती हैं आप और कैसा लग रहा है जब मुख्यमंत्री पैसा दे रहे हैं? तो अच्छा लगा। क्या करती हैं पैसों का? यही अपने काम में लगा लेते हैं। आज मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? योजना चलनी चाहिए। हाँ। क्या किया अभी तक पैसों का? चेहरे की खुशी बता रही है कि पैसा आता है तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। घर में यूज करती हूँ, अगर नहीं रहता तो खर्च कर लेती हूँ। पति का हाथ बटाती है उस पैसों में? नहीं, खुद में करती हूँ, अपना खर्च खुद करती हूँ। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? क्या कहूँगी कि ये योजना चलाते रहिए, आगे तक चले और महिला को कुछ भी तो हो सकता है ना। अभी 1.5 कर रहे हैं, आगे 3 करें, बढ़ा सकते हैं। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? उस पैसों का क्या करती है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जरूरत के काम आते हैं वो पैसे, यानी के बहुत कुछ कर पाते हैं। कितने महीनों से आपको लगातार ये पैसा मिल रहा है? ये हो गए कम से कम 2-3 साल हो गए, शायद 3। पैसा मिल रहा है लगातार? अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि पैसा खाते में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आप शगुन दे रही है 250 रुपए, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आंटी, जरूरतें पूरी हो जाती है इस पैसों से, क्या कहेंगे आज? कुछ नहीं होते इस पैसे से। कुछ नहीं होता, बच्चों को फीस तक कम पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो पैसे बढ़ाने चाहिए और बढ़ाना चाहिए पैसा, तो कम से कम 300 रुपए बढ़ाना चाहिए। जब भी 250 रुपए और दे रही है सरकार, अभी शगुन के रूप में देगी, आपको क्या कहेंगे? ग्रुप में देखो अच्छा बात है, देगा तो। 250 में क्या मिठाई आती है कि रुमाल आते हैं कि नारियल आएगा? क्या क्या लाओगे आप 250 रुपए में, ये बताओ मुझे। पर जो कुछ नहीं मिल रहा था उससे कुछ मिल रहा है, संतुष्ट नहीं है? हाँ, बस थोड़ा सा ही संतुष्ट है, बाकी ज्यादा तो नहीं है। अब घर में जब पैसा मिलता है तो अच्छा ही लगता है, जो जरूरतें हैं वो पूरी होती होगी। हम लोगों तो मिलते नहीं है तो हमको काय की जरूरत नहीं। पर घर में अगर किसी को मिलता है? हाँ, अच्छा लगता है। जब मिलता है तो अच्छा लगता है। ऐसा थोड़ा पैसा तो सबको जरूरत है। तो आपने सुना कि ये वो लाडली बहनें हैं जिन्हें पैसा मिलता है, जिससे वो सशक्त और मजबूत हो रही हैं। चूंकि सरकार ने एक बड़ा वादा किया था कि पैसे को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। महिलाएं काफी खुश है
और महिलाओं की एक निवेदन भी है मुख्यमंत्री से कि जिस तरीके से वो लगातार पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर इस पैसे की राशि को बढ़ाया जाएगा तो इसमें महिलाओं को काफी मदद मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया, जहां जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी की कानून व्यवस्था पर पीएम मोदी भी सवाल उठाते हैं। हर तरह का क्राइम एमपी में फैल चुका है। साथ ही वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल तक माफिया की पहुंच है और वहीं मुंगावली में पीड़ित गुहार लगाता रहा, जिसके वीडियो साक्ष्य हैं। इसके साथ ही पटवारी ने कहा कि मुझ पर ही एफआईआर कर दी गई है, 14 दिन हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि 26 तारीख से वो घर नहीं आए। पीड़ित परिवार को पब्लिक के सामने लाया जाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। चावलों के पक्के होने का पता चलता है। थोड़े दिन पहले 4 लीटर पेंट ने 1,06,000 8,000 रुपए लगे थे और 100 मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में 140 या 50 लोगों ने उस पेंट को किया था, 233 लोगों ने। अभी ये नई बात आई कि 14 लोग गए, काय के लिए? बोरी बंधन कार्यक्रम, मतलब बोरियां पटकना है नदी के किनारे और उसका बंधन करना है कि मिट्टी धसे नहीं, इसके लिए गए। तो 14 लोग जिस तरीके का ड्राई फ्रूट खा गए, ये मैं समझता हूं कि मतलब पेट तो इनका इंसान जैसा था पर खा भैंसे जैसा गए। तो ये तो सवाल है। और मैं समझता हूं कि इतना भयंकर खाने के बाद पचा गए, ये भी एक सवाल है। तो जो हम बार बार आवाज लगाते हैं, बार बार ये कहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि आपने इनको वोट दिया, आपके बच्चों के भविष्य का ये निगल रहा है उसको। कौन है ये लोग? ये सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये 50% कमीशन खाकर आप ही पे अलग अलग तरह के टैक्स लाते हैं, आपको कर्ज में लाते हैं, लगातार कर्ज की बात करते हैं। अभी देखो लाडली बहना को लेकर 1500 रुपए की बात सरकार कह रही है कि इस बार हम 1500 रुपए देंगे। यानी ऐसा कह रही है कि हम एहसान कर रहे हैं, हम उपलब्धि इस बात की उपलब्धि ले रहे हैं, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार को एक क्षमा याचना पत्र हर लाडली बहन को लिखना चाहिए राखी के दिन, और ये कहना चाहिए कि हम 1500 रुपए की आपकी इस महीने भी चोरी कर रहे हैं, हम 1500 रुपए आपके नहीं दे पा रहे हैं, गुनहगार हैं आपके वोट लिए हमने, लाडली बहना के वोट लिए, ये बोल के कि हम आपको 3000 देंगे। अभी तक 1250 मतलब 1800 रुपए के आसपास की एक तरह से बहन का खा रही थी ये सरकार। अब यही सरकार 1500 रुपए राखी के इस महीने में, अगस्त के महीने में बहनों के खाएगी। इसकी शर्म नहीं आती इनको। पर 1500 रुपए के विज्ञापन देते हैं कि हम कर रहे हैं। अरे विज्ञापन दे के माफी मांगो, विज्ञापन दे के कान पकड़ो, विज्ञापन दे के नाक रगड़ो और बहनों से क्षमा याचना करो। मेरी विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ा था तो आखिरी 2 महीने में 70,000 वोट बढ़े थे। मैंने उसकी शिकायत की थी भारत निर्वाचन आयोग को, मैंने उसकी शिकायत की थी राज्य निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को, और हाई कोर्ट में भी इस पूरे केस को मैं लेके गया। बहुत कोशिशों के बाद भी नाम कम नहीं हुआ। मैं मानता हूं इस बात को कि मैं इससे ये नहीं कह सकता कि मेरा चुनाव का परिणाम उससे प्रभावित हुआ, ये जांच का विषय है। पर इस तरीके के 1600 जगह एक एक घर में 100 नाम होना, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, एक जैसे हालात हैं। यानी चुनाव को कैसे खरीदना, बेचना और मैनिपुलेट करना सरकारी तंत्र पर, इसीलिए तो लोकतंत्र खतरे में है। मध्य प्रदेश में भी जब बिहार में सत्यापन हो रहा है एक एक वोटर लिस्ट का, तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। खंडवा में आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया है, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि देर रात स्टेशन रोड बॉम्बे बाजार के पास कुछ छात्र आपस में लड़ रहे थे। उस दौरान एबीवीपी के पद अधिकारी वहां पर बीच बचाव कर रहे थे और उसी दौरान रामनगर चौकी प्रभारी वहां पहुंचे और एबीवीपी के पद अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसके बाद में विरोध में चक्का जाम कर चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की गई। छात्र संगठन के विरोध में खंडवा विधायक भी पहुंचे और एएसपी से पूरी घटना पर उचित कार्रवाई की मांग की है और साथ ही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा।
जिसको देखकर अखिल विद्यार्थी परिषद का हमारे पास एक ज्ञापन अभी दिया गया है। उस ज्ञापन में कल की घटना का वृत्तांत उल्लेख किया गया है कि कल रात को 11 बजे रेलवे स्टेशन के सामने वाली रोड पर कंट्रोल रूम का जो पॉइंट मिला था, उस पॉइंट पर पुलिस वाले पहुंचे थे। दो पक्षकार आपस में लड़ रहे थे, उनको समझाने का प्रयास किया गया। समझाने के बाद उनको थाना परिसर में ले जाकर उनसे पूछताछ भी की गई। वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध क्या बनती थी वो पुलिस के द्वारा की गई। आज इस बात का ज्ञापन दिया गया है कि कल की घटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ पदाधिकारी, संगठन मंत्री, उनके साथ पुलिस ने हाथापाई की है, धक्का मुक्की की है। इस बात को लेकर ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन पर हम लोगों ने अभी संज्ञान लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक को जांच सौंपी है। नगर पुलिस अधीक्षक को अभी समय सीमा दी गई है। जांच के उपरांत जैसी भी वैधानिक कार्रवाई बन सकती है वो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कल रात में बॉम्बे बाजार में कुछ छात्र आपस में लड़ रहे थे, जिसको देखकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां से निकल रहे थे। उन्होंने समझौता कराने की कोशिश की। उसी बीच रामनगर चौकी प्रभारी राजू पाटिल आते हैं और विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ अभद्रता करते हैं और उनके साथ खींचतान करके उन्हें थाने में ले आते हैं। और उसी के साथ जो वहां पे लोग थे उनके साथ भी अभद्रता करते हैं। तो इसी को लेकर हमने चक्का जाम किया था और थाने चौकी का घेराव भी किया था। ये सही विषय था। ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? हमारी मांग है कि चौकी प्रभारी को निलंबित किया जाए और हम उस पर आश्वासन मिला है कि 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। महापौर मालती राय ने वार्ड 72 मालीखेड़ी में नव निर्माणाधीन विसर्जन घाट का निरीक्षण किया है। शहर के चारों ओर विसर्जन घाट बनाए जाएंगे और इस अवसर पर जोन अध्यक्ष और पार्षद विकास पटेल, मंडल अध्यक्ष नीलेश कौर और अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान, कार्यपालन अधिकारी प्रमोद मालवीय सहित यहां पर उपस्थित रहे। उनकी व्यवस्थाएं इस तरह से बना रहे हैं कि उनको बड़ी मूर्तियां भी वहां पर व्यवस्थित हो सके, विसर्जन हो सके बड़ी मूर्तियों का। उस तरह से ट्रैफिक को देखते हुए और वन वे रोड हो सके, इस तरह की व्यवस्थाओं को आज हम देखने में। कितने विसर्जन घाट बनेगी मैम? अभी तो हमने तय किया है कि लगभग 4 दिशाओं में हम 4 विसर्जन घाट बना सके। एक मालीखेड़ी में बन रहा है, एक संजीव नगर में बनाने का प्रयास है, एक नीलवड़ पर और एक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पास में। बड़वानी में लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने ठीकरी बीएमओ और साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लोकायुक्त पुलिस ने डॉक्टर बलवीर सिंह वर्मा की शिकायत पर कार्रवाई कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठीकरी के ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार गुप्ता को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार ठीकरी बीएमओ डॉक्टर राजवीर सिंह तोमर और कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार गुप्ता को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। दरअसल ग्राम कालापानी में पदस्थ डॉक्टर बलवीर सिंह वर्मा ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी और डॉक्टर राजवीर तोमर और राहुल कुमार गुप्ता उनके रुके हुए वेतन और पीवीआई की राशि निकालने के लिए बतौर रिश्वत 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। मैं आनंद चौहान हूँ। किस पद में? मैं लोकायुक्त इंदौर में कार्यवाहक डीएसपी हूँ। सर, स्वास्थ्य विभाग में लोकायुक्त से कार्य की गई है। जी क्या प्रमाण? एक हमारे यहाँ आवेदक हैं डॉक्टर बलवीर सिंह वर्मा, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उप स्वास्थ्य खंड कालापानी ब्लॉक ठीकरी में। इनने जो है हमारे लोकायुक्त इंदौर के एसपी साहब को एक आवेदन दिया था कि उनको जो हर माह लगभग 28,500 रुपये वेतन और 14,500 रुपये पीवीआई परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है, तो उनकी दिसंबर, जनवरी और मार्च, अप्रैल, मई की वेतन। अनूपपुर जिले के बिजरी नगर पालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के पात्र 66 हितग्राहियों को नगर पालिका परिषद बिजरी द्वारा स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए हैं और ये कार्यक्रम नगर पालिका परिषद सभागार में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर के कई वार्डों से आए हुए हितग्राहियों को आवास योजना की स्वीकृति संबंधी दस्तावेज वितरित किए गए। वहीं पात्र नागरिकों को ये आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही उन्हें आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
आपको बताते चले कि अनूपपुर जिले के बिजरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजरी मार्केट में मनचले ने महिला के साथ छेड़खानी करी है, जहां पर परिजनों और महिला ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी और वहीं पुलिस ने बीच बचाव किया है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। इसके चलते बिजरी पुलिस ने कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कल शाम की घटना है। इसमें एक महिला के साथ एक आरोपी है जो है सनी सेन, इसने छेड़छाड़ की। तो उस छेड़छाड़ के अगेंस्ट में उसके जो रिश्ते के भाई ने वहां पर उस चीज का विरोध किया। तो विरोध करने पर उस आरोपी के द्वारा उस व्यक्ति के साथ ही मारपीट की गई। तो इस संपूर्ण मामले में जो है आरोपी के खिलाफ जो है महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला पंजीबद्ध हुआ है और उस आरोपी को पुलिस अध्यक्ष में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में एक और जहां पॉश इलाकों और साथ ही सरकारी अधिकारी मंत्रियों के आवासों के आसपास पूरी स्वच्छता मिशन चल रहा है। झुग्गियों में मल्टियों पर कचरे का ढेर लगाया जा रहा। झुग्गी बस्तियों के आसपास साफ सफाई न होने के कारण यहां के रहने वाले काफी परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों की सेहत पर भी काफी फर्क पड़ रहा। सेहत कैसे प्रभावित हो रही है, देखिए ये साधना न्यूज की खास रिपोर्ट। के साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। जहां एक तरफ सरकार लगातार ये बात करती है कि स्वच्छता की बात होती है, स्वच्छता में आसपास के हमारे कई शहर नंबर 1 भी आते हैं, और अगर वहीं भोपाल की बात की जाए तो ये वो शहर है जिसको राजधानी कहा जाता है, जहां पर तमाम नेता रहते हैं, तमाम अधिकारी यहां बैठते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वच्छता में राजधानी का बंटाधार हुआ है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये वो कॉलोनी है जहां की पाइपलाइन फूटी हुई है, गंदगी का अंबार लगा रहता है, आम जनता लगातार परेशान है। आपने पार्षद से शिकायत है, 181 भी कंप्लेंट डाली, कई बार में तो लिखित में आवेदन कमिश्नर के यहाँ दी, महापौर के यहाँ दी, कोई कहीं से सुनवाई नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है, यहाँ के रहवासी लगातार परेशान हैं और यहाँ पे चूंकि कई लोग रहते हैं, एक ऐसी बस्ती बनी है जहाँ पर कई परिवार निवास करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बीमारियों का डर है, इसलिए आम जनता लगातार परेशान है। विधायक और पार्षद के पास जनता पहुंचती, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। क्या आप गए थे किसी नेता के पास, बोला था आपने? नहीं कहीं गई हूँ। पर क्या परेशानी है? मुझे तो यही परेशानी है, गंदगी है, ये सब पेड़ पौधे कटवा दे और फिर से प्लास्टर अच्छा से करवा दे, ये पाइप सही करवा दे, सीवरेज लाइन जो है ये गटरें बह रही हैं, बिल्कुल मच्छर ऐसे हो रहे हैं, बड़े बड़े मच्छर घरों में तक, बिल्कुल बैठ नहीं सकते बिगड़ गटर बोलो ना। सब लोग बीमार पड़ रहे, उधर का तो गटर भरा रहता है, सफाई करने भी नहीं आते वो लोग। बरसात में किस तरीके की दिक्कत आती है? वही गटर भर जाता है तो पानी घर में पानी आ रहा है, हमारे घर में से आ रहा था तो फिर हम किए हैं। तो हम आपको वो गटर भी दिखाएंगे जहाँ पर गंदा नाला बह रहा है, जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ये रहवासी लगातार परेशान है। क्या कहेंगे आप, किस तरह की परेशानी है? अरे यही पूरे घरों में सब सीढ़ आ रही है, पूरा उधर पीछे पूरा गटर, पूरा कचरा कूड़ा सब फेंकते हैं और साफ सफाई करने की कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ पे। पैसे दो, अपने पैसे मिलाओ और गटर साफ करवाओ। हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलते, आप लोग आपस में मिल के करो। तो कम से कम देखने को बुलाओ, तो देखने तो आना चाहिए ना, दरोगा को फोन करना चाहिए, दरोगा को मैं करती हूँ फोन। देखिए लगातार यहाँ पर गंदा पानी बहता है और हम पीछे देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? तो हमारे घर में पूरा पानी आ जाता है पीछे चैम्बर में से, और हमने बहुत बार कंप्लेंट भी की है, कोई मोहर लगाई तो कुछ नहीं किया सरकार ने, कोई आता भी नहीं है, तो हम लोग सुरक्षित ही नहीं है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर आप पानी कैसे साफ करेंगे? मैं देख रही हूँ कि आपका घर तो बहुत गंदा है, बहुत स्मेल कर रहा है। मतलब डेली गीला हो जाता है तो वो पानी नहीं जा पाता है, तो रोज साफ करना पड़ता है गंदा पानी। और ये जो पीछे वाला एरिया जो हम देखा रहे हैं, यहाँ पर जो पीछे वाला एरिया है, यहाँ क्या गंदगी बहती है? यहाँ पूरा चैम्बर का पानी आता है सबके। किचन बिल्कुल यहीं पर है? हाँ किचन है, किचन के पीछे से ही आ जाता है। नहीं खा पाते अच्छे से कुछ भी। क्या कहेंगे आज अपने विधायक से, क्या कहेंगे? हम जल्द से जल्द कार्यवाही करवाएं कुछ, कि हम खुद नहीं करवा सकते, हमारी स्थिति भी नहीं है, अभी कोई है भी नहीं घर में, इसलिए
ये वो लड़की है, इसका घर है और इसके पेरेंट्स नहीं है, ये अपने भाई के साथ रहती है। और ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि ये वो आवास है जो खुद नगर निगम ने एलोकेट करे थे, लेकिन आज यहाँ की स्थिति है कि इसका पूरा घर गीला है, गंदगी यहाँ से बह रही है, किचन के साइड में ही पूरा गंदा नाला, मेरा खड़े रहने की स्थिति नहीं है। जब हम लोग यहाँ कवरेज करने पहुंचे तब भी हालात बहुत खराब है। तो सरकारों को ये समझना होगा कि इस तरीके की स्थिति में आमजन कैसे जिएगा, कैसे, क्योंकि हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के उस सपने की बात कर रहे हैं, हम भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन एक बार भोपाल प्रशासन, भोपाल अमला और भोपाल के विधायक को एक बार यहाँ जरूर आकर देखना चाहिए कि आम जनता की समस्याओं को समझा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश। मंडला जिले में लगातार सड़क हादसे की खबरें प्रतिदिन सामने आ रही हैं। मंडला जबलपुर नेशनल हाईवे 30 ग्राम तिंदनी में एमपीटी के पास में ट्रक ने कार की जोरदार टक्कर मार दी और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और कार में सवार महिला की मौके पर मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 11/7/2025 को समय करीब 1:30 बजे के आसपास जबलपुर तरफ से एक वाहन रायपुर तरफ जा रहा था, ट्रक था जिसका नंबर CG10E9975 है। वो आ रहा था, तिंदनी ग्राम पड़ता है मंडला से थोड़ी दूर निकलने पर। मंडला तरफ से जबलपुर की ओर राकेश अग्रवाल जी अपने पुत्र राहुल अग्रवाल एवं पत्नी सुधा अग्रवाल के साथ जा रहे थे। तितनी के पास इसकी टक्कर हो गई, जिसकी टक्कर से सुधा अग्रवाल जी का देहांत हो गया है एवं राहुल अग्रवाल जी और राकेश अग्रवाल जी इनका संबंधित अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिले के मायापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रूपेपुर गांव में नाबालिग बालिका के, आपको पता चले कि बालिक की आंख में बैल ने सींग मार दी है, जिसके कारण बालक की आंख में चोट लग गई है। बच्चे को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। शहर के कमलागंज में बाइक की पंचर बनवाने पैदल जा रहे 2 सगे भाइयों में कार चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में कार दोनों को घसीटते हुए ले गई। वहीं परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। शिवपुरी में नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शुक्रवार शाम को अतिक्रमण अस्पताल चौराहा कोट रोड होते हुए मिर्ची बाजार, जहां काफी समय से जमा हुआ अतिक्रमण को हटाया गया है और कुछ लोगों के चालान भी काटे गए हैं और कुछ प्रतिष्ठानों को भी 1-2 दिन की मोहलत भी दी गई है, जिससे वे अपना कीमती सामान को हटा दें। खंडवा में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की पहल पर तीर्थनगरी में बदलाव की बहार बह रही है। ऑनलाइन पूजा बुकिंग और यात्रियों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और अब कोठी तीर्थ घाट पर भव्य नर्मदा महाआरती फिर से शुरू हो गई है और साथ ही सावन मास से रोज शाम वैदिक विधि विधान से पूजा की जा रही, अभिषेक किया जा रहा, महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं नरसिंहपुर में आज नगरपालिका अध्यक्ष नीरज महाराज ने सभी वार्ड पार्षद की बैठक ली। जगह जगह जलभराव, कीचड़ एकत्रित कचरे की सफाई की भी बात कही है और बरसात का मौसम चल रहा, जगह जगह जलभराव हो रहा और इसकी वजह से इतवारा बाजार में कचरे का अंबार लगा रहता है, जिससे आम नागरिकों का निकलना भी दूभर हो गया है। उसी संदर्भ में नगर के सभी पार्षद एकत्रित करके अपने अपने वार्डों को सुरक्षित करने की बात कही है। सारे जो परिषद के विषय थे उनके सबकी सहमति मिली है शहर के हित में और अन्य विषय पर भी चर्चा हुई है, उस पर भी कुछ अच्छे निर्णय परिषद ने लिए। तो सर अपने बाजार में जगह जगह फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।